वेलकम बैक बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है फ्यूचर क्लासेस चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन और लाइट का सेकंड पार्ट, जो कि आज क्या होगा, हम लोग का रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है और रिफ्रैक्शन को समझने की क्या ज़रूरत है। तो बच्चे, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब क्या हो रही हो, लाइट का बेंड हो रहा हो एक मीडियम से अनदर मीडियम में, वही हमारे लिए क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। वन मीडियम टू अनदर मीडियम कहने का मतलब क्या है? इससे हमें सीधे से ये चीज पता चल रहा है कि हमारे पास कितने मीडियम है। हमारे पास दो टाइप के मीडियम है। पहले टाइप का मीडियम हमारे लिए क्या होगा? रेरर मीडियम होगा। कौन सा मीडियम होगा? रेरर मीडियम। और ये रेरर मीडियम क्या होता है? जब आप क्या हो रहा हो, आपकी लाइट एयर से डेंसर मीडियम में जा रही हो। वो क्या पढ़ा? हमारे पास दो टाइप्स की मीडियम्स हैं। पहला मीडियम है रेरर मीडियम, दूसरा मीडियम है आपका डेंसर मीडियम। ये रेरर मीडियम कौन सा मीडियम होता है? जहां पर क्या हो रहा हो, आपकी एयर से लाइट आ रही है और कहां जा रही हो? डेंसर मीडियम में जा रही हो। दूसरा क्या होता है? डेंसर मीडियम, जहां पर आपकी लाइट कहां से आ रही हो? डेंसर मीडियम से आ रही हो और कहां की तरफ निकल रही हो? एयर की तरफ निकल रही हो। यही क्या होते हैं? हमारे दो टाइप्स के मीडियम होते हैं और जो क्या करते हैं, हमारी लाइट जिनमें बेंड करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियम्स बोलते हैं। और यही हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्शन। हम लोग समझेंगे ये कि जो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब हम लोग यही समझेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट काम कैसे कर रही है। तो हमने क्या लिया, यहाँ हमने एक डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम किसका है आपका? ये डायग्राम आपका है ग्लास स्लैब का। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है वो एक इंटरफेस पे लड़ रही है। जो ये ग्लास स्लैब है जहां से लाइट लड़ रही है, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? हम लोग इसी को बोलते हैं इंटरफेस, जहां से लाइट क्या कर रही है? रिफ्रैक्ट कर रही है। अब ये क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे यहां पर आके रिफ्रैक्ट कर रही है। आपको मैंने रिफ्लेक्शन में बता रखा था कि हम लोग की 90 डिग्री एक नॉर्मल रे बनती है। कहां बनती है? परपेंडिकुलर। यहां पर क्या हुआ? आपकी 90 डिग्री परपेंडिकुलर रे बनी। उसके बाद यहां पर क्या हो जा रहा है? जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है वो रिफ्रैक्ट हो जा रही है। क्या हो जा रही है? वो रिफ्रैक्ट हो जा रही है। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। कहां हो जा रही है? नॉर्मल की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी हमारा मीडियम रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, कहां जाता है? रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो हमेशा क्या होता है? हमेशा लाइट जाती है, जो हमारी इंसिडेंट रे होती है वो हमेशा क्या होती है? नॉर्मल के पास आ जाती है। क्या आ जाती है? नॉर्मल के क्लोज हो जाती है। तो वही चीज यहां पर भी हो रहा है। जब इंसिडेंट रे इंटरफेस पे टकराई है तो ये कौन से मीडियम में थी? रेरर मीडियम में थी, एयर से आ रही थी। ये कहां पर जा रही है? ग्लास में जा रही है। तो यहां से टकराने के बाद ये क्या हो जा रही है? नॉर्मल के पास आ जा रही है, बिकॉज रेरर मीडियम से कहां जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है। इसलिए क्या हो जा रहा है? ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के पास आ जा रही है। अब क्या हो रहा है? जब ये इंसिडेंट रे कहां पहुंच गई? डेंसर मीडियम में पहुंच गई। अब यहां डेंसर मीडियम से क्या होगी? इस इंटरफेस से बाहर की तरफ निकलेगी। जब ये इस इंटरफेस से बाहर की तरफ निकलेगी बच्चे, तो क्या हो रहा होगा? ये अब डेंसर मीडियम से कहां जा रही होगी? रेरर मीडियम में जा रही होगी। कहां जा रही होगी? रेरर मीडियम में। जब ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही होगी, तो हमने क्या पढ़ा है फिजिक्स में कि जो हमारा जब डेंसर से रेरर में जाएगा तो इट विल ऑलवेज गो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्या होगा हमेशा बच्चे? ये हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगी। कौन सी? जब आप कहां से जा रहे हो? डेंसर से रेरर में जा रहे हो, तो क्या होगा? हमेशा आप नॉर्मल से दूर जाएंगे। और जब आप क्या हो रहा हो? रेरर से डेंसर में आ रहे हो, तो आपका हमेशा क्या होगा बच्चे? आप नॉर्मल के क्लोज हो जाओगे। ये चीज आपको एक बार और समझा दी जाती है। क्या होता है? जब आप रेरर मीडियम से आते हैं डेंसर मीडियम में, तो जो आपकी इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट हुई होगी वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल के क्लोज हो जाएगी। और जैसे ही क्या होगा? आप कहां चले जाएंगे? डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जाएंगे, तो आपका क्या होगा? आपकी जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। किसके? अवे हो जाएगी। किसके? नॉर्मल के। अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि रेरर डेंसर और डेंसर टू रेरर कैसे हम लोग की इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वर्क कर रही है। अब हमें समझना क्या है? हमें समझना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या समझना है? रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज। तो रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज क्या क्या बोलते हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बच्चे? आपका पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे रहेगी, कौन सी रे रहेगी? जो आपकी इंसिडेंट रे रहेगी और जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, ये तब तक सेम रहेगी जब तक आप क्या ना बदल दें? अपना मीडियम ना बदल दें। क्या ना बदल दें? अपना मीडियम। आइए यहां समझते हैं। मान लेते हैं हम लोग के पास ये एक मीडियम है और हम लोग के पास ये क्या है? दूसरा मीडियम है। और ये दोनों मीडियम अभी तक हम लोग के क्या है बच्चे? सेम है। दोनों मीडियम सेम है। सेम कहने का मतलब हम लोग के पास दोनों मीडियम क्या होंगे? ग्लास के हैं। दोनों मीडियम किसके हैं? ग्लास के। सेम मीडियम है। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करा रहे होंगे? इंसिडेंट रे को फॉल करा रहे हैं। इंसिडेंट रे को फॉल कराने के बाद बच्चे हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? यहाँ पर नॉर्मल बनेगा और नॉर्मल कहाँ से आ रहा है? रेरर से डेंसर की तरफ आ रहा है। तो इट विल ऑलवेज कम क्लोज टू द नॉर्मल।
यहाँ से फिर जाएगा और ये अब डेंसर से कहाँ जा रहा है, फिर रेयर में जा रहा है, तो यहाँ नॉर्मल बनेगा और ये क्या होगा, नॉर्मल से हमेशा दूर जाएगा, जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा होगा, इंसिडेंट रे आएगी, नॉर्मल बनेगा और ये नॉर्मल के क्लोज होगी बिकॉज रेयर से डेंसर में जा रही है। सेम केस यहाँ पर भी होगा, यहाँ नॉर्मल बनेगा और ये नॉर्मल से दूर जाएगा बिकॉज डेंसर से रेयर में आ रहा है। पर बच्चे कहने का मतलब क्या है, अभी हमारे पास दोनों मीडियम क्या है, सेम है। जब हमारे पास दोनों मीडियम सेम रहेंगे बच्चे, तो अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बनेगा, 60 ही बनेगा। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ 70 डिग्री बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ कितना बनेगा, 70 डिग्री ही बनेगा। कहने का मतलब अभी तक हम लोगों ने अपना मीडियम नहीं बदला है, और जब तक हम लोग अपना मीडियम नहीं बदल रहे हैं तब तक हमारा एंगल आई और एंगल आर दोनों मीडियम का क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। और यही आपका क्या होता है, पहला लॉ बताता है, यही क्या आपका बताता है, पहला लॉ। अब इसके आगे हम लोग आगे समझते हैं क्या क्या, अब आगे समझना हम लोग को क्या है। अभी तक हम लोग के मीडियम्स क्या थे, सेम थे। जब तक हम लोग के मीडियम्स थे सेम थे तब तक हम लोग के लिए एंगल आई और एंगल आर क्या हो रहा था, कांस्टेंट चल रहा था, बराबर चल रहा था। पर जैसे क्या हो रहा है बच्चे, हम लोग का यहाँ पर मीडियम चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया, हम लोग का मीडियम चेंज कर दिया गया। जैसे हम लोग का मीडियम बदल दिया गया, मान लेते हैं ग्लास और यहाँ पर हमारा मीडियम वाटर हो गया, तो यहाँ पर भी इंसिडेंट हो रहा होगा, सेम वही केस, इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ नॉर्मल से क्या होगा, क्लोज होगा बिकॉज रेयर से कहाँ आ रहा है, डेंसर में आ रहा है। फिर यहाँ पर नॉर्मल बनेगा और ये क्या हो रहा होगा, डेंसर से अब रेयर जा रहा है तो ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा होगा। ठीक है, पर क्या हुआ बच्चे, अब हमारा मीडियम क्या हो गया है, बदल गया है। जब मीडियम बदल गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ कुछ और होगा और एंगल और इंसिडेंट यहाँ पर कुछ और होगा। यहाँ 50 डिग्री मान लेते हैं और इंसिडेंट भी यहाँ पर क्या होगा, बदल जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको पता क्या चल रहा है, हमको पता ये चल रहा है बच्चे कि हमारा अगर यहाँ पर मीडियम बदल जा रहा है तो हमारा एंगल और एंगल आर क्या कांस्टेंट से हट जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट से हट जा रहा है। जब तक हमारा मीडियम सेम है तब तक हमारा आई और आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। और तभी हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे, स्नेल्स लॉ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्नेल्स लॉ, जो कि क्या होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर अंटिल कांस्टेंट। क्या, अंटिल कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट रहेगा बच्चे, जब तक क्या है उसके मीडियम्स, जब तक क्या हो रहे हैं उसके मीडियम्स सेम रह रहे हैं, बराबर रह रहे हैं, इधर उधर नहीं कर रहे हैं, चेंज हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारे मीडियम सेम है। और तब तक सेम है तब तक हमारा साइन और आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही क्या बताता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। को क्या पढ़ना है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता है, जो आपका रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ बताता है। क्या बताता है, जो आपका रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ बताता है वही आपका रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ भी है। क्या बोलता है, जो आपकी इंसिडेंट रे है, यहाँ पर जो आपकी क्या बन रही है, इंसिडेंट रे बन रही है, यहाँ पर आपकी रिफ्रैक्टेड रे बन रही है, ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, और यहाँ पर जो आपके नॉर्मल बन रहा है, क्या बन रहा है, नॉर्मल। ये सारा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एक ही जगह पे। मतलब क्या कर रहा है, ये सारी चीजें कहाँ कर रही हैं, लाइज ऑन अ सेम प्लेन। कहाँ लाई कर रही हैं, सेम प्लेन पे लाई कर रही है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसी को, सेकंड लॉ। मतलब क्या हो रहा हो, जब हमारा इंसिडेंट रे, जब हमारा रिफ्लेक्टेड रे और जब हमारी नॉर्मल एक ही जगह पे लाई कर रही हो बच्चे, वही क्या हो जाता है, हमारा सेकंड लॉ हो जाता है। अच्छा, अब बच्चे अभी तक तो हमने बात की कि कैसे हमारा मीडियम बदल जा रहा है तो हमारा एंगल आई और एंगल आर कांस्टेंट से हट जा रहा है। पर हमारा एंगल आई और एंगल आर केवल मीडियम पे ही डिपेंड नहीं है, ये किसमें अभी आगे चल के डिपेंडेंसी दिखाएगा, वेवलेंथ में भी दिखाएगा। किसमें दिखाएगा आगे चल के डिपेंडेंसी, वेवलेंथ। और ये चीज हम लोग कब करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब हम लोग इस चैप्टर के आगे बढ़ जाएंगे। तब तक आप लोग का थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बोर्ड्स में धाकड़ नंबर लाइए।